ये है आश्रम, यही हम रुके थे, महादेव का मंदिर। आज हमारी प्रदक्षिणा परिक्रमा का नया 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 कैसे बोलते हैं, नया सी 89 डे 89 February 18 2024। हम 88 के बाद क्या आता है? नवासी का दिन, डे 89 February 18 2024। ये आश्रम में हम रुके थे। यही था हमारा कक्ष। ओके। अब हम यहाँ से निकलकर अमरकंटक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी संख्या कम होती जा रही है। हमारे साथ यादव जी है, अर्चना जी है, माताराम है और गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम धीरे धीरे मैया के तट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य नारायण भी उदय हो रहे हैं। पहाड़ियों से निकलते हुए सूर्य नारायण आप देख सकते हैं। अब थोड़ी देर में हम मैया के तट पर पहुंच जाएंगे। आज हम मैया के तट पे ही चलेंगे। कल सारे दिन हम तट के नज़दीक से जो सड़क थी उस पर हम चलते रहे। बाद में कौवा डागड़ी जंगल से पसार हुए। आज हमने किनारे की पक्की सड़क छोड़कर मैया का तट का रास्ता उपलब्ध है तो हम तट पर ही चलेंगे। तो आगे देखते हैं रास्ता कैसा है। सूर्य नारायण धीरे धीरे अपनी सुनहरी किरणों प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ से पक्की सड़क पूरी होती है। ये गांव था बिलगडारई। अब वो पगडंडी वाला रास्ता शुरू होता है। मतलब कि हम मैया के तट से ज़्यादा दूर नहीं हो सकते। नर्मदा हर बेटी, नर्मदे हर। आज सुबह में ठंडक थोड़ी ज़्यादा है। कल ठंडक बहुत कम थी, एक दिन ज़्यादा एक दिन कम, ऐसा होता रहता है। पवन की गति पर निर्भरित है। कल दोपहर के बाद पवन की रफ्तार बहुत तेज़ थी। हो सकता है इसी की वजह से ही आज ठंडी का प्रमाण ज़्यादा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया। अब हम मैया के किनारे आ गए हैं। हम मैया के तट से होते हुए महर्षि
दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जाएंगे। यहाँ महर्षि दुर्वासा ऋषि की तपस्थली है। तो हम धीरे धीरे मैया के तट से होते हुए दुर्वासा ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। अब सूर्य की ऊष्मा भी आने लगी है, महसूस हो रही है। पगडंडी वाला रास्ता सुगम रास्ता है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। पगडंडी और मैया के बीच में किसानों ने जो भी जगह उपलब्ध है उसमें अपनी फसल लगाई है। आज हम बेलगड्ढा से निकले। बेलगड्ढा, कल ग्रामीणों से बात कर रहे थे तो बोलते थे ये जगह बहुत निचाण में है, सो गड्ढा बोलते हैं। सो इसीलिए गांव का नाम बेलगड्ढा रख दिया गया है। चारों ओर पहाड़ियाँ, बीच में गड्ढे से जैसा कोई माहौल बनता है उसमें गांव बसा हुआ है, इसलिए उसको बेलगड्ढा कहते हैं। तो हम ये शिलाओं के बीच में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब एक बाजू सीधा ढोलाव है, सीधा, और एक बाजू पहाड़ी है, एक बाजू मैया है। मैया से हम काफ़ी, ये सड़क, ये रास्ता काफ़ी ऊंचाई पर हो गया। अब मैया का कलरव आवाज़ सुनाई देता है। मनोहर दृश्य यहाँ से। अब पगडंडी बहुत स्ट्रेट नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। तो ये है मैया कलरव करती हुई आगे बढ़ रही है। विंध्याचल पहाड़ी रेंज दिखाई देती है। नमामि देवी नर्मदे
नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमः पादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, तदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, पादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। अर्चना मैया नदी में से, मैया में से पीने के लिए पानी ले रही है। संभल के पादपङ्कजं देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, देवी नर्मदे, पादपङ्कजं देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, तदीय पादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, देवी नर्मदे, तदीय पादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, तदीय पादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, पादपङ्कजं नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, तदीय पादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, बार बार बाहर जाना है हमको पूरा बार चलो हमें दंड का सहारा लेना होगा, तो हम यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। नर्मदे हर। ये हो सकता है महर्षि दुर्वासा ऋषि की तपस्थली, जहाँ तपस्थली पर आश्रम बनाया गया है। तो हम अवश्य वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे। देखते हैं ये स्मारक कौन सा है। नरदेहर पूज्य संत श्री ब्रज किशोर दास जी दुपट्टा संगम उच्चतर तट पुण्यतिथि। उनकी संत की समाधि स्थल है वो, यह समाधि स्थल है। अब हम हाँ नर्मदे हर। ओ यहाँ से रास्ता है, नीचे से ये पीछे वाला रास्ता है, आगे से आना है। हम आगे से आएंगे। तो ये है ऋषि का आश्रम, दुपट्टा। उसका नदी का संगम भी होता है यहाँ। ये है संगम स्थान। वो कौन सा संगम स्थान है? अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है संगम स्थान ऋषि के आश्रम के बिल्कुल सामने। तो हम अब ये है दुपट्टा नदी का मैया से संगम। यही महर्षि दुर्वासा की तपस्थली। ये है महर्षि दुर्वासा की तपस्थली।
नर्मदे हर बाबा। हमारा तो स्नान यही पे होता हाँ नर्मदा मैया, रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस, महादेव जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मारुति नंदन। ओम गजानन विनायक। तो ये है सुंदर आश्रम, बहुत बहुत अलौकिक स्थान है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। चाय वाले चाय ले ले। नर्मदे हर। सो ये है दुपटा नदी का मैया से संगम, दुर्वासा मुनि का आश्रम। देखो मैया कितनी तेजी से यहाँ से बहती है और यहाँ देखो क्या नज़ारा है, सूर्य भगवान भी, और ये है आश्रम। ये है हमारे साथ हमारी परिक्रमा में सहभागी पिक्चर दे रहे हैं वो तो अब हम दुर्वासा ऋषि के आश्रम से निकले। वहाँ उन्होंने बाल भोग दिया, गरम गरम दूध, बिस्किट। इसके बाद हम तट पे रास्ता नहीं था तो एक खेतों के रास्ते से मैया के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। हम आज 4 मूर्ति साथ में चल रहे हैं। आगे से फिर हमें तट का रास्ता मिल जाएगा। ये है चिमकाटोला गांव। अब हम गांव में अंदर नहीं जाएंगे, मगर यहाँ से हम सीधे चिमकाटोला होते हुए पगडंडी के रास्ते चकदेही की ओर आगे बढ़ेंगे। हम कभी कभी मैया के किनारे होते हैं, कभी कभी खेतों के बीच में पगडंडी पे होते हैं, कभी कभी ऐसी सड़क होती है। तो हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये है चिमकाटोला की छोटी छोटी वसाहत है। और फिर एक बार हम नर्मदे हर, फिर एक बार हम मैया के तट के बिल्कुल नज़दीक जा रहे हैं। फिर एक खेतों की पगडंडी शुरू हुई। चिमकाटोला से चकदेही का फासला करीब 6 किलोमीटर है। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये 6 किलोमीटर हमें खेतों और मैया के तट से जाने का है। तो आप देख सकते हैं
हर घर पे रास्ता मुड़ता है। नर्मदे हर मैया। रास्ता कभी दाहिने कभी बाएं। नर्मदे हर मैया। अब हम पूरब की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी कभी उत्तर। तो ऐसा हमारा रास्ता, मैया भी ऐसे घूमती रहती है। जब मैया घूमेगी हमारा रास्ता घूमेगा ही। तो खेतों में वो फसल तैयार हुई है, अब कटाई भी शुरू हो गई है। वो है स्वीट पी, उसको बोल रहे एक काबुली चना। नहीं, काबुली चना तो नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, वटाना। वटाना बोलते हैं गुजराती में, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो चलो, यही खेतों से हम गुजरेंगे, फिर आपको बताते रहेंगे। नर्मदे हर। तो फिर से हम मैया के तट पे आ गए। आप देख सकते हैं मैया का तट, यहाँ से मैया बहती हुई। ऐसे पहाड़ियों से घूमती हुई मैया। हम भी मैया के साथ साथ किनारे से आते हैं, थोड़ा विश्राम करेंगे। रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्यकाय धीमहि बाबा जी आगे। तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। हम मैया के किनारे तट पर चल रहे हैं। मैया की मधुर आवाज़ सुनाई देती है। कितना सुंदर दृश्य है। Cái pun छोड़ो है। तो यहाँ से यहाँ से हमें ऊपर की ओर जाना होगा। नर्मदे। तो ये है मैया का भव्य स्वरूप, देखते ही रह जाए, क्या प्रकृति है। अब देखें पहाड़िया, मैया का कलरव करता हुआ प्रवाह। बस यह देखते ही रहे, देखते ही रहे।
नर्मदे हर। हाय हमको यही अति कठिन रास्ते से जाने का है। बिल्कुल आप देख सकते हैं एक बाजू मैया का में मुख्य धारा है, एक बाजू स्लोप है। तो हमें मैया के किनारे से किनारे एक एक पैर जमा के जाने का है। नर्मदे हर। अभी अभी जो वहाँ से हम आए, बहुत अति 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 कठिन रास्ता था। बिल्कुल पहाड़ की धार, दंड पानी में पैर जमाए रखना था। अंतिम पत्थर जो था पानी के नज़दीक, वहाँ पैर जमाना था। स्लोप भी ऐसा था। तो फिर भी हम मैया का रिटर्न करते करते हुए वहाँ से चले आए। ये बहुत अति दुर्गम रास्ता है, मगर मैया की सानिध्य में चलने की मज़ा तो कुछ और ही है। आजकल पहले हमने बताया वैसे 1 से 5% ही लोग ये रास्ते से आते हैं। 90 से ज़्यादा प्रतिशत वो लोग हाईवे से चले जाते हैं, 4 लेन हाईवे। शोल्डर पर चलो तो फिर भी ट्रकों की गिड़गिड़ाहट, रिस्क सभी बना रहता है। और पॉल्यूटेड एयर आप 10 दिन तक लेते रहो। इसके बावजूद यहाँ एकदम शुद्ध हवा, पीने के लिए मैया का पानी, सब कुछ मिलता है यहाँ। तो हमने ये रास्ता चुना है। हम सिर्फ 4 मूर्ति ही है। अगर हाईवे पे आप देखेंगे तो 40, 50, कुछ समय 60, 65 मूर्ति शाम को विश्राम स्थान में इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ कल रात हम 4 ही मूर्ति थे। तो ऐसे ये रास्ते पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मूर्ति इकट्ठी हो सकती है। तो चलो मैया के सानिध्य में आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं दुर्गम रास्ता मिल जाता है, तो कहीं ऐसी सुगम पगडंडी भी मिल जाती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। एक जगह ऐसे आप वहाँ दक्षिण तट पे जाके बोलो कि नर्मदे हर, तो उत्तर तट से खाना आता है। Keep on or something. ये लिखा है। बोलना पड़ेगा नर्मदे हर। तो ये दक्षिण तक से खाना उत्तर तट से दक्षिण तक जाता है। वो आश्रम में हम जाएंगे, उसमें बोला था ना। अपन तो उत्तर तक से चल रहे हैं। हाँ, तो अब यहाँ नहीं, वहाँ जाओ तब। तो मैं आपको बता रही हूँ, अच्छा तो आप याद रखो ना। उसका तो बोलना ही पड़ेगा। तो हम एक किनारे से रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जाना तो था चकदेही, पता नहीं वो साइड में से निकल गया या नहीं। मगर अगर निकल गया है तो हम कापा के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर वक्त रहा तो हम फड़की संगम तक जाएंगे। फिर दोपहर का थोड़ा विश्राम करेंगे और इसके बाद आगे का प्लान बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे प्लान? मैया बनाएगी हमारे लिए। नर्मदे हर। आगे एक बाबा जी जा रहे हैं
हमारे पीछे भी दो माता रमा रहे हैं। तो नर्मदे हर। और ये मैया नर्मदा मैया, और नर्मदा मैया तो साथ है ही, कहीं भी जाओ हमारे साथ मैया तो है। अगर मैया न होती तो ये सब मुमकिन होने वाला ही नहीं था। देखो अब मैया का पाठ धीरे धीरे जब हम अमरकंटक की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, मैया का बाल स्वरूप देखने को मिलेगा। मेकल कन्या, हम वही बाल स्वरूप के दर्शन करेंगे। ये जगहों में एक अच्छी देखने लायक नज़ारा ये है कि ज़्यादातर मैया पश्चिम वाहिनी होती है। यह मैया कभी पूर्व वाहिनी, कभी दक्षिण वाहिनी, कभी उत्तर वाहिनी अपना स्वरूप बदलती रहती है। वही तो मंडला के बाद की एक खासियत रही। मंडला तक मैया कुछ जगह उत्तर वाहिनी होती है, मगर यहाँ तो चारे दिशा में मैया घूमती है। इसीलिए तो बोलते हैं बाल स्वरूप। जैसे बच्चे कूदाकूद करते हैं, ऐसे मैया भी कभी मैया कभी पूर्व में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, कभी पश्चिम में। तो हम मैया के ये सभी स्वरूपों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। क्या थे? तो ये है चकदेही। हम अति कठिन रास्ते मैया के किनारे आए। आपने अभी आगे देखा हम कैसे मुश्किलों को पार करते हुए यहाँ गए हैं। ये है चकदेही। नर्मदे हर भैया। यह मंदिर कहाँ होगा भैया? वो सामने है। और यहाँ से कापा कितना होगा? 6 किलोमीटर हो गया यहाँ से। और यही रास्ता जाएगा? तो ऐसी सड़क ही है। और अच्छा, चल फिर मंदिर जाते हैं भैया कि 6 किलोमीटर बैठे। हम दोपहर के विश्राम और भोजन के लिए चकदेही गांव में रुके थे। वहाँ हम मंदिर में गए तो सामने ही एक दुकान वाले भाई थे। वो मंदिर में पूजा का काम भी करते हैं। उन्होंने हमारा भोजन का प्रबंध उन्हों के घर पे ही किया। तो हम उन्हों के घर जाके भोजन प्रसादी पाई। और अब वहाँ से हम आगे निकल रहे हैं। आगे का गांव कापा है। वो शायद यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये सड़क, पक्की सड़क हमें कापा तक ले जाएगी। आज सुबह में जो हमने ये रास्ता चुना था मैया के तट पर, वो बहुत अति कठिन था। तो हम बहुत ज़्यादा अंतर तय नहीं कर सके। दोपहर के विश्राम के पहले हमने 13 किलोमीटर का अंतर तय किया था, जो कल विश्राम से पहले हमने 26 किलोमीटर का अंतर तय किया था। दोपहर के बाद भी हम चाहते थे कि मैया के तट पर ही जाए, मगर तट का रास्ता बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। वो जो रास्ते से आए वो भी कठिन तो बहुत था, इसलिए ज़्यादातर परिक्रमावासी सड़क मार्ग ले लेते हैं। फिर मज़ा आया। थोड़ा कठिन मैया परीक्षा भी लेती रहती है, तो उसमें भी ज़्यादा मज़ा आता है। अब कापा के बाद हमें फिर से 6 किलोमीटर
जंगल, पहाड़ी, पगडंडी से गुजरना है। कल की तरह ही, कल जैसे ही सूर्यास्त से पहले हम जंगल, पहाड़ी में से निकल गए थे, आज तो हमारे पास ज़्यादा वक्त है। तो हम अभी 2:15 हुई होगी, तो हम आज तो 4:30 बजे तो फड़की संगम पहुंच जाएंगे, जो कापा से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। सामने आप पहाड़ियाँ तो यहाँ दोनों तरफ दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं ये उल्टे हाथ पे भी पहाड़ियाँ है, सामने भी पहाड़ियाँ है, सीधे हाथ में भी पहाड़ियाँ है। तो पहाड़ियों के बीच मैया का प्रवाह, मुख्य धारा बहती है। दो पहाड़ियों के बीच में जो समतल ज़मीन है, इसमें बसे छोटे छोटे गांव और गांव के किसान जो समतल ज़मीन उपलब्ध है, इसमें फसल उगाते हैं। ज़्यादातर ये आदिवासी इलाका है। जो कल शाम हम जब आश्रम में बैठे थे, तो गांव के सरपंच के साथ हमारा बहुत वार्तालाप हुआ। उन्होंने वो 25 साल से सरपंच की सेवाएं देते हैं गांव में। उन्होंने बताया 25 साल में गांव क्या सुविधाएं थी, आज कैसी सुविधाएं है। उन्होंने सेवा से गांव में बहुत बदलाव आया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की ग्राम मकान योजना बोलते हैं, और निवास योजना, ग्राम निवास योजना में जो केंद्र सरकार जो हिस्सा देती है, और पुराने मकान वाले कुछ अपना हिस्सा भी इसमें लगाते हैं, दोनों मिलाकर बहुत अच्छे सुविधापूर्ण मकान रहने लायक बन रहे हैं, बन गए भी हैं। लोगों ने, गांव के लोगों ने हमें बताया कि ये पीएम निवास योजना के सहाय से हमें ये अच्छी तरह से रहने की सुविधा उपलब्ध हुई है। चलो, पीएम श्री नरेंद्र मोदी का भी हम धन्यवाद करते हैं। इतने पिछड़े इलाके में, देहाती इलाके में भी आपकी सेवाएं पहुंच रही हैं। चलो, तो आगे का हाल फिर बताएंगे जब कापा आएगा। इसके बाद जब जंगल के रास्ते से हम गुजरेंगे, तब वहाँ का आपको दौरा बताते रहेंगे। नर्मदे हर। अब हम कापा गांव में प्रवेश कर रहे हैं। चक देही से निकले 1 घंटा होने आया है। फिर 1 घंटे में हमने 5.5 किलोमीटर का अंतर तय कर लिया। कापा गांव के बाद यहाँ थोड़ा विश्राम के लिए रुकेंगे। लगातार 5.5 घंटे नरदेहर में ये धूप में चलते रहे, इसलिए 10-15 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट तो रुकेंगे ही। देखते हैं कोई अच्छी जगह मिल जाए, वहाँ बैठेंगे, पानी पिएंगे, फिर जंगल मार्ग में प्रवेश करेंगे। तो अभी तो गांव में से हम गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ मकान है, छोटे छोटे, बाहर से छोटे दिखाई देते हैं, मगर अंदर बहुत सी सुविधाएं होती हैं। नब्बे
यहाँ आम के पेड़, ज़्यादातर आम के पेड़ है और सभी पेड़ पर देखो कितना सुंदर मोहर आया है। क्या बोलते हैं उसको, मंजरी बोलते हैं। तो फिर हम, लगता है कि गांव का चौराहा आने वाला है। यहाँ ज़्यादातर किसान, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ज़्यादातर किसान सबके, नर्मदे हर, सबके घर पे गैया होती है। माताराम बहुत तेज़ी से चल रहे थे हमारे आगे, अब यहाँ विश्राम कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ विश्राम करेंगे। नर्मदे और कापा, कापा गांव पसार करने के बाद हम खेतों में 2 किलोमीटर चले, ज़्यादा। अब हमें कौन सा संगम, फड़की संगम, फड़की संगम की ओर बढ़ रहे हैं। अब कठिन रास्ता शायद शुरू होगा। मैया का आवाज सुनाई देता है। ओके, मुझे रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा। अभी हम वो रास्ते से जा रहे थे, तो मैया का पानी आ गया, तो हमें वापस आना पड़ा, थोड़ा 10 मीटर, ज़्यादा नहीं, और ये ऊपर वाला रास्ता ले लिया। तो ये है मैया। तो हम मैया के तट से सुबह में जैसे चलते थे ऐसे अभी भी मैया के तट पर चल रहे हैं। हमारा कमंडल भी पत्थरों से टकरा रहा है। रास्ता संकड़ा रास्ता है। तो ये है मैया, हमें फड़की संगम जाना है। तो देखते हैं मैया को फड़की नदी कहाँ मिलती है, कितनी देर दूर पर मिलती है। शायद सामने जो बिल्डिंग दिखाई देते हैं, कोई आश्रम या कोई मंदिर, शायद वही संगम हो सकता है। जहाँ संगम होता है वहाँ कुछ न कुछ तो होता ही है। शायद आश्रम होता है, मंदिर होता है। तो देखते हैं। कितना भव्य रूप है यहाँ। तो ये है हमारा आगे का रास्ता। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये रहा हमारा सफ़र। वहाँ से हम आए किनारे किनारे, और ये है मैया नर्मदे हर।
नर्मदे हर। सामने के किनारे से दक्षिण तट से लोग पुकार रहे हैं नर्मदे हर नर्मदे हर। तो यहाँ पट अब आगे अमरकंटक की ओर जाते हुए मय का पट कम होता जाएगा, उसकी चौड़ाई है वो कम होती जाएगी। सो हम आमने सामने बात कर सकेंगे, सामने के किनारे लोगों के साथ हम सहजता से बात कर पाएंगे। एक जगह ऐसी आती है, उत्तर तट पे खाने का प्रबंध है, दक्षिण तट पे नहीं है, तो वहाँ से आप चिल्लाएंगे नर्मदे हर और बोलेंगे 3 मूर्ति 4 मूर्ति, तो वो लोग सामने से आपको भोजन पहुँचा देंगे। उत्तर तट से भोजन दक्षिण तट पे पहुँचा देंगे। आपको केवल बताना होगा आप कितने लोग हैं। तो यही रास्ता ऐसे ही है। तो मैं अब आपके का रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ क्योंकि मुझे भी संभाल के चलना होगा। नर्मदे हर। मैं पिक्चर ले लेता हूँ। एक नया अनुभव देख सकते हैं मैया। ये चट्टानों एक एक चट्टान पर पग जमा कर चलने का कोई निर्धारित रास्ता नहीं है। अब जहाँ भी जाए वो एक नया रास्ता शुरू हो जाता है। तो हम धीरे धीरे ऐसे होके आगे बढ़ते हैं। ये चट्टानें है, उसमें से शिवलिंग बनाए जाते हैं और कहते हैं कि मैया के हर किंकर में शिव जी का वास है। तो नर्मदा मैया में से मिले हुए खड़क में से बनाए हुए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस आप बनाओ, अपने पूजा स्थल में रख दो, कोई प्राण प्रतिष्ठा की विधि की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नर्मदा पुराण में भी कहा गया है। तो आप देख सकते हैं, ये है नज़ारा नर्मदा मैया का। हमें वहाँ जाना है, जो बिल्डिंग दिखाई देते हैं वहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक की हमारी मुसाफरी मैया की कृपा से निर्विघ्न संपन्न होती जा रही है। धीरे धीरे मैया के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए अमरकंटक की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एक छोटे छोटे नाले भी मैया में मिलने के लिए आतुर होते हैं। चलो फिर से चट्टानें शुरू होती है। वहाँ तक चट्टानें ही चट्टानें है। ये सभी चट्टानों पे हमें गुजरना होगा। मैया का मधुर कलरव यहाँ सुनाई देता है। यहाँ से मैया धीरे 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 ऐसे क्या तो मैया अच्छा। चलो आई थिंक वहाँ से रास्ता अच्छा आएगा शायद।
ये है माँ नर्मदा और ये है माँ नर्मदा आश्रम। आज यही है हमारा रात्रि निवास। आप देख सकते हैं वही है यहाँ जो आश्रम को संभालते हैं उन्हों का रहने का निवास स्थान। ये है, बहुत सुंदर जगह है, एकदम शांत। आप देख सकते हैं कितना वो खेतीबाड़ी भी करते हैं जो यहाँ रहते हैं। वो चने का होता है, क्या होता है वो क्या है पता नहीं है। तो छोटे छोटे बी भी है ये अंदर। वो अजमाई है आई थिंक। और ये है मैया का मंदिर। नमामि देवी नर्मदे। तो और ये है मैया का दूसरा मंदिर। ये है, अभी तो अंधेरा है, लाइट शायद नहीं है। शायद लाइट अभी कब आएगी पता नहीं है। और यहाँ से भी आप मैया के दर्शन कर सकते हैं। और ये है हमारा आज का आसन। हमने हमारा आसन लगा दिया है। हम 3 मूर्तियां हैं और कोई आने की कोई गुंजाइश तो कम है। अगर आते तो अभी तक आ जाते, क्योंकि रास्ता इतना कठिन है कि 5 बजे के बाद शायद कोई आता। तो हम आपको ये मंदिर का परिसर दिखाते हैं। ये है माता राम यहाँ आराम फरमाती है। और ये है